हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 8.2 कराऊंगा। और 8.2 एक्सरसाइज करने से पहले इसका जो टेबल होता है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, वो आपको पूरा याद होना चाहिए, बनाना भी आना चाहिए, जो मैंने इससे पिछले वीडियो में बनाया हुआ है और आपको सिखाया किस तरह से बनाना है। आपको सारी वैल्यू याद भी करनी है, और अगर आपको वो टेबल बनाना नहीं आता है तो आप उस वीडियो को देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। तो 8.2 में मैं सबसे पहले करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट मान ज्ञात करो का थर्ड पार्ट। फर्स्ट सेकंड पार्ट आप इजीली कर पाओगे। अगर मैंने थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट ये सब कर लिए तो फर्स्ट और सेकंड आपके लिए बहुत ईजी है, तो इसलिए मैं सीधे थर्ड पार्ट करा रहा हूँ आपको, मुश्किल वाला। cos 45 डिग्री है अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ये क्वेश्चन है बेटा, याद रखना। पहला और सेकंड जो पार्ट, पहला और सेकंड क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान है। अगर आपने ये सवाल कर लिया तो वो तो आप अपने आप इजी कर सकते हैं। तो सिर्फ मैं मुश्किल वाले क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो वैल्यू देखो, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। ये जितनी भी वैल्यू है मैंने आपको बताई दिया, टेबल से याद करना है आपको। आपकी बुक में भी टेबल दे रखा है और मैंने पिछले वीडियो में भी उस टेबल को कराया है। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू होती है 2/1। 2 होता है तो मैं इसको 2/1 करती हूँ। तो ये सब मैंने वैल्यू डाल दी। इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो, सिंप्लीफाई करना तो वैसे तो हर बच्चे को अपने आप आना चाहिए, फिर भी मैं कराता हूँ। 1/√2 अपॉन प्लस कैसे करते हैं, √3 और 1 का एलसीएम लेंगे बेटा तो √3 ही आएगा। √3 की टेबल में √3 बेटा 1 बार में आता है। अगर नहीं, ऐसा नहीं आ रहा, अगर आपको इस तरह से एलसीएम लेना तो आप एक काम भी कर सकते हैं। 1 2 जा 2 प्लस, और 2 को इससे इंटू कर लीजिए 2√3 और √3 को 1 से कर लीजिए। ऐसा कर सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा है तो इस तरह से कैसे किया मैंने, 2 1 जा 2, √3 को 2 से इंटू करेंगे तो 2√3 और √3 को 1 से करेंगे तो √3। तो ये भी आपका एक प्लस करने का तरीका है। तो ये हमने इतना कर लिया। याद रखना, ये और ये दोनों प्लस नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ √3 है और यहाँ पर √3 नहीं है। रूट वाला जो नंबर होते हैं वो तभी प्लस माइनस हो पाते हैं जब रूट के अंदर का नंबर सेम होता है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाई, ये जो नीचे वाला जो नंबर होता है इसी को आपने रेसिप्रोकल करना है, यानी कि जो नीचे वाला है उससे ऊपर कर देना है, और ये जो 2 + 2√3 इसे आपने नीचे लिख देना इस तरह से। ये हमने कर दिया। अपोन के नीचे अगर अपोन होगा तो इस तरह से करना है इसको, नीचे वाले जो नंबर है उसको रेसिप्रोकल करना है, व्युत्क्रम करना है। इसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम करना है आपको इसको। 1 अपॉन में सॉरी, मल्टीप्लाई करने का क्या होता है बेटा, ऊपर वाले को ऊपर वाले से इंटू कर लो। 1 को √3 से करेंगे तो √3, √2 को 2 से इंटू करेंगे तो 2√2। रूट को मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, ये नंबर बाहर का है और इसमें ये अंदर है, रूट के अंदर 2 है, तो ये बाहर वाला नंबर केवल बाहर वाले से होगा, तो इसके बाहर 1 होता है। तो 2 1 जा 2 और √2। इसी तरह से इसको इंटू करेंगे हम, तो ये 2 1 जा 2, बाहर वाला नंबर बाहर वाले से कट कर देना है, और रूट वाले को रूट वाले से, तो √2 एंड √3 √6 ऐसे। इसके बाद कभी भी अपोन में अगर रूट आता है, अपोन में डेनोमिनेटर यानी कि हर के अंदर अगर रूट में आता है तो हमेशा हमें क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। परमेयकरण बोलते हैं इसको।
तो रेशनलाइज करना है। तो कैसे करते हैं, ये जो नीचे वाला जो नंबर है इसी को हमने ऊपर नीचे करना है, लेकिन साइन चेंज करने के बाद साइन चेंज करना है। ये प्लस का है तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा। ये कब करते हैं ऐसे, जब अपॉन में रूट वाला नंबर आएगा तब हमें ऐसा जरूर करना है। अपॉन में कभी भी रूट नहीं आना चाहिए आंसर में, तो उस रूट को हटाने के लिए हमें रैशनलाइज करना पड़ता है। अब इंटू करेंगे बेटा, तो रूट 3 को करेंगे इससे इंटू, तो 2√6 रूट वाला ही रूट वाले से इंटू होगा। ऐसे 2 1 जा 2, √3 को करेंगे √6 से तो √18, √18। नीचे में फॉर्मूला लगाना बेटा, a प्लस बी a माइनस बी का, क्योंकि आगे और पीछे वाले नंबर दोनों सेम है। तो आगे a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माने 2√2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माने √2√6 का होल स्क्वायर। इस तरह से हो गए। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसके इक्वल टू, ये तो ऊपर वाला सेम रहेगा बेटा, 2√6 माइनस 2। अब ये देखिए ये √18, ये √18 को अगर मैं फैक्टर करूंगा √18 का, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2। तो ये पेयर, जब भी रूट के अंदर पेयर बनता है वो पेयर बाहर आ जाएगा। तो ये 3 का पेयर बाहर आ गया, तो पहले से तो 2 है, 3 का पेयर बाहर आ गया, अंदर बच जाएगा ये 2। ये आपने बहुत किया क्लास 9 में। 2√2 को 2√2 से करना है, यानी कि 2√2 को 2 बार इंटू करना है, 2√2 को 2 बार इंटू करना है। तो 2 2 जा 4 एंड √2 को √2 से करेंगे तो केवल 2, तो 4 2 जा 8। इसी तरह से 2√6 को 2√6 से करना है, क्योंकि पावर 2 लिखिए हुए, 2 2 जा 4, √6 को √6 से करेंगे तो केवल 6, तो 24 आ गया। इस तरह से 2√6 माइनस 6√2, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 16। थोड़ा और सिंपलीफाई कर सकते हैं हम इसको। सिंपलीफाई कैसे, देखो नीचे माइनस आ रहा है ना, तो नीचे माइनस हटाने के लिए ऊपर के साइनों को चेंज कर देते हैं। तो ये माइनस का 6√2 है बेटा, तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये जो नीचे अपॉन में माइनस है ये खत्म हो गया। इसको और सिंपलीफाई अगर करना है आपको तो और हो जाएगा ये, इन दोनों में 2 कॉमन ले आओ बेटा, देखो दोनों के दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो ये 2 में बाहर ले आया, तो ये 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, तो ये आ गया अंदर 16, 2 8 जा 16, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सिंपली, यहाँ तक तो बेटा आसान है, यहाँ के बाद प्लस माइनस करना तो आपको आना चाहिए, और सिंपलीफाइड जिस तरह से मैंने किया है इसका आपने ध्यान रखना है। अभी हम 1 2 सवाल और करेंगे तो आपको ये सारा समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है पार्ट 4, sin 30 tan 45 sin 30 डिग्री tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री sin 30 cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। ये क्वेश्चन है बेटा, इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले
वैल्यू साइन 30 की वैल्यू बेटा 1/2 होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 एंड नहीं tan 45 की 1 एंड माइनस cos x 60 की होती है बेटा 2/√3। ऐसे साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस cos 60 की होती है √3/2, cot 45 की होती है 1। तो इस तरह से मैंने इसको कर दिया। अब हमें प्लस करना है, देखो तो प्लस कैसे करें बेटा, सिंपलीफाई कैसे करें ध्यान देना। सबसे पहले मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, आगे वाले ये दोनों इन पे रूट नहीं लगा हुआ बेटा, इनको प्लस कर लेते हैं। कैसे करते हैं इनको प्लस, 2 1 जा 2 और 2 और 1 3, 3/2। याद रखना अगर 1 के साथ प्लस करना है तो 2 1 जा 2 और 2 में 1 प्लस करो 3/2, ठीक है ना। जैसे 3 है 3 1/4 है, 4 3 जा 12, 12 में 1 प्लस करो 13, 13/4, तो इसका आ जाएगा 13/4। तो इस तरह से प्लस करते हैं और इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ 2/√3 अपॉन में। बेटा यहाँ जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पर ऐसे अपॉन लगा सकते हैं। इसी तरह से देखो 1/2 और +1 को यहाँ पर भी प्लस कर लेते हैं पहले। जैसे मैंने इन दोनों को प्लस करके 3/2 आया है, ऐसे इन दोनों को प्लस करके 3/2 ही आएगा और प्लस में √3/2 ऐसे। इसके बाद हमें इसको माइनस करना है। जैसे पिछली बार क्या था, इसको इससे इंटू कर लो बेटा 3√3 और इसको इससे करो 2 2 जा 4 और इसको इससे कर लो 2√3 और अपॉन में, ये आ गया अपॉन में। ऐसे इसको 2 3 जा 6 ये कुछ गलत तो नहीं हो रहा, सॉरी सेक 30 है ये जो नीचे है बेटा ये सेक 30 है, सेक 30 डिग्री है, गलती हो गई थोड़ा। सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, माफ करना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा गलत हो गया, √3/2 नहीं सॉरी, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुई। और तो इसको ध्यान से देखिए, इनको तो ऊपर ये वाला तो सही है, नीचे वाले थोड़ा गड़बड़ है। 1/2 और 1 को प्लस किया तो बेटा इन दोनों को प्लस करने पे 3/2 ही आएगा और प्लस में 2/√3 है। नीचे थोड़ा सा मिस्टेक कर दी मैंने, वैल्यू थोड़ा गलत डाल दी, माफ करना। इस तरह से तो ये 2/√3 है, ठीक है। दोबारा चेक करते हैं, 3√3 2 2 जा 4 और 2√3। इसी तरह से इसको बेटा 3√3 2 2 जा 4 प्लस का और इन दोनों को 2 को करेंगे √3 से तो 2। इस तरह से मैंने कर दिया, तो थोड़ा सा गलत हो गया था और मिस्टेक सुधार दिया मैंने। इसके बाद देखो अपॉन के नीचे अपॉन आया तो मैंने क्या करना है, अपॉन के नीचे जब अपॉन आता है तो इसको करना मल्टीप्लाई और इसको रेसिप्रोकल कर देना बेटा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला। रेसिप्रोकल को बेटा हिंदी में व्युत्क्रम बोलते हैं, व्युत्क्रम करना है। ये होने के बाद मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने में देखो ये दोनों सेम है तो ये आप कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा बेटा 3√3 - 4 3√3 + 4। अब अगर ये रूट आ जाए तो क्या करना है, नीचे अगर रूट आ जाए तो अभी भी आंसर में नीचे रूट नहीं आना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, जब भी रूट आए तो रैशनलाइज करना है बेटे, परमेयकरण करना है। तो परमेयकरण कैसे करते हैं, इसी नीचे वाले नंबर को हमें ऊपर नीचे लिखना है, लेकिन साइन चेंज करके, अगर प्लस का है तो माइनस का और माइनस का है तो प्लस का, ठीक है। इसके बाद बेटा इनको इंटू करना ऊपर, 3√3 को पहले बेटा इनसे इंटू करना है और फिर -4 को इससे इंटू करना है। 3√3 को 3√3 से करेंगे तो कितना आएगा,
एक काम करता हूँ, एक स्टेप कर देता हूँ, 3√3 और इसको इससे इंटू करना है बेटा, 3√3 -4, उसके बाद -4 को भी इससे इंटू करना है, तो -4 को भी इससे इंटू करना है, अपॉन में a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लग गया। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। 3√3 को 3√3 से कैसे करेंगे इंटू, तो क्या आएगा, 3 जा 9, और √3 को करेंगे √3 से तो केवल 3, तो 9 3 जा जाएगा 27। 3√3 को -4 से करेंगे तो माइनस आएगा, और 4 3 जा 12, 12√3। याद रखना मल्टीप्लाई करते समय बाहर वाले नंबर को बाहर वाले से करना है, रूट के अंदर वाले को ही रूट के अंदर वाले से करना है। 4 3 जा 12√3, 4 को हमें 3 अंदर वाले 3 से नहीं करना, बाहर वाले के 3 से। -4 को -4 से करेंगे तो प्लस का 16। 3√3 को 3√3 से करेंगे तो 27, 4 को करेंगे तो 16। इसके बाद ये 27 नंबर 16 नंबर, इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि प्लस प्लस है, तो आ जाएगा 43, 27 + 16, और माइनस माइनस होता है बेटा, साइन तो माइनस का आता है, और माइनस माइनस प्लस, तो 12√3 को 12√3 से प्लस करेंगे, तो प्लस करने के लिए रूट के बाहर वाले ही प्लस होते हैं, तो 12 12 24 और √3। तो ये रूट वालों का इस तरह से, जैसे हम करते नहीं है 12x + 12x, तो 12 and 12 24, तो 24x से लिखते हैं, तो ये x को प्लस नहीं करते हम लोग, सिर्फ इसको प्लस करते हैं। इसी तरह से रूट का हिसाब है, रूट को प्लस नहीं करना, रूट को तो वैसे लिखना। एंड 27 - 16 कितना हो गया, 11। तो ये मैंने क्वेश्चन को कर लिया, तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पार्ट, अगला पार्ट है 5th पार्ट, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब वैल्यू डालते हैं हम लोग। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 स्क्वायर 10 45 डिग्री 1 होती है बेटा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगाया, कॉस 30 डिग्री की √3/2 होल स्क्वायर, क्यों लगाया क्योंकि स्क्वायर है। ये वैल्यू डाल दी बेटा, और वैल्यू डालने के बाद हम इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 1 को करेंगे 2 बार तो बेटा 1 ही आएगा, 2 को 2 बार करेंगे तो 4, 2 2 जा 4, √3 को बेटा 2 बार इंटू करेंगे, √3 इंटू √3 तो केवल 3। ये रूट का थोड़ा ध्यान रखना, रूट में आपको प्रैक्टिस चाहिए थोड़ा। 1/2 को करेंगे 1/2 से तो 1/4 एंड 3/4, √3 को करेंगे 2 बार तो 3/4। नाउ आगे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसके नीचे 1 लगा लो,
अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। 5 1 जा 5, मल्टीप्लाई करना भी आपको आना चाहिए। 4 1 जा 4, देखिए कितना आसान है। इसी तरह से देखो 4 4 जा 16, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बेटा 1 है। 3 1 जा 3, -1 अपॉन में बेटा। अभी देखो इनको प्लस कैसे करते हैं, देखो इनका एलसीएम तो देखो 4 आ रहा है, तो एलसीएम बेटा जब नीचे सेम नंबर होते हैं तो ऊपर वालों को हम इजीली प्लस कर सकते हैं इससे। इसके बाद इनको प्लस करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका बेटा, इसके नीचे भी 1 लगा लो। 4 3 एंड 1, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो बेटा 12 आएगा। 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है 3, इस 3 को करना है फिर ऊपर वाले से इंटू। 4 के टेबल में 12 आता है 3 बार में, 3 5 जा 15, 3 के टेबल में 12 आता है 4 बार में, 4 16 जा 64, 1 के टेबल में 12 बार में आता है, 12 1 जा 12 अपॉन में 3 1 3 और 1 4 बाय 4। तो देखो 4 से 4 तो कैंसिल हो गया। इनको प्लस करेंगे, माइनस करो बेटा, ये 1 आ जाता है ना अपॉन में, तो इसकी वैल्यू नहीं है कुछ भी, तो ये आ गया बेटा आपका आंसर। तो प्लस माइनस सही से करने आपको आने चाहिए। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से इंटू कर दो, हो गया मल्टीप्लाई। प्लस माइनस करना हो तो बेटा एलसीएम लेना पड़ता है, जैसे मैंने लिया, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ऑब्जेक्टिव वाले आपके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आंसर आना चाहिए, करना बेटा उसको भी वैसे ही। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है ऑब्जेक्टिव वाला, 4 आंसर है उसके, लेकिन हमें करना इसी तरह से। तो क्या लिखा है इसमें क्वेश्चन, 2 10 30 डिग्री, इसमें लिखा है 2 10 सेकंड का पहला, 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये दे रखा आपको बेटा। ठीक है, अच्छा। और 2 मल्टीप्लाई 10 30 मीन्स 1 बाय रूट 3, 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू भी 1 बाय रूट 3, लेकिन स्क्वायर लगाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा, 2 1 जा 2, रूट 3 को करेंगे 1 से तो रूट 3 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन 3, रूट 3 को करेंगे रूट 3 से तो 3 आता है। इसके बाद 2 अपॉन में रूट 3, ऐसे नंबर को कैसे प्लस करते हैं, 3 1 जा 3 और 3 में से 1 गया 4 बाय 3, कई बार करा चुका हूं। अपॉन के नीचे देखो बेटा अपॉन आ गया, अपॉन के नीचे फिर अपॉन आ गया, तो क्या करना है, अपॉन के नीचे अपॉन आ गया तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करो और इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कर दो, 3 बाय 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऊपर 3 1 जा 3, 2 रूट 3, ये आ गया। कभी भी नीचे रूट में नहीं आना चाहिए, तो क्या करना है, रैशनलाइज। यहाँ तो बेटा कोई प्लस माइनस का साइन है ही नहीं, तो सिंपल बेटा इसी रूट को ही ऊपर नीचे लिख के इंटू कर दो। 3 को करेंगे रूट 3 से तो बेटा 3 रूट 3, 2 रूट 3 को करेंगे रूट 3 से तो रूट 3 को करेंगे रूट 3 से तो केवल 3, 3 से 3 बेटा कैंसिल आउट होके आंसर आ गया आपका रूट 3 बाय 2। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए बेटा। साइन 60 डिग्री, बोलो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3 बाय 2, हाँ होती है, पहला ऑप्शन ही सही हो गया बेटा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू ही रूट 3 बाय 2 होती है। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है आपको। नेक्स्ट वाला बेटा आप खुद करना, नेक्स्ट वाला, और वो काफी जैसे ये वाला किया बेटा बिल्कुल वैसे ही है, और भी आसान है वो,
तो आप खुद करो नेक्स्ट वाले को। मैं थर्ड वाला समझा देता हूँ। थर्ड वाले में थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। बेटा ये है आपका थर्ड वाला, ठीक है। और आपको ऑप्शन क्या क्या दे रखे बेटा? एक 0 डिग्री का ऑप्शन दिया है बेटा, इसमें एक दिया है 1, नहीं एक दिया 30, 45, 60, 30, 45 और 60, ये 4 ऑप्शन दिए बेटा। सबसे पहले बेटा इनमें से 0 लगाते हैं। साइन 2, अब 2a का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो ये 0 लगा लो, इक्वल टू 2 साइन a की जगह 0 लगा लो। 2 को 0 से 2 करेंगे तो 0 ही आएगा। 2 बताओ साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। 2 इंटू 0 0, तो इक्वल आ गया ना। इसका मतलब ये वाला आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो जिस तरह से मैंने 0 लगाया है, इसी तरह से 30, 40, 60 कुछ भी लगाओ, आप आंसर देख मैच कर सकते हो। तो पहला ही ऑप्शन इसमें भी बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन नहीं, हाँ इसमें भी पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। फोर्थ पार्ट बेटा बिल्कुल जो भी मैंने फर्स्ट पार्ट किया है सेकंड का, बिल्कुल वैसे ही करना है, उसी तरह का आंसर है, उसी तरह से उसको करना है। इसके बाद मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। याद रखना बेटे, जो मैं छोड़ रहा हूँ इसका मतलब वो काफी आसान है, वो आप कर लोगे इसलिए छोड़ रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 10a प्लस बी। ध्यान रखना बेटे, ये काफी आसान है, पेपरों में काफी आता है। 10a प्लस बी इक्वल टू √3, ये दिया है। और एक आपको ये दे रखा बेटे 10, एक आप यहाँ लिख लेते हैं 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब इन सवालों में क्या करना बेटे, यहाँ 10 है ना, आपको यहाँ भी 10 लाना बेटा। ये 10 को आपने यहाँ भी लाना है। कैसे लाएंगे? ध्यान से देखिए। आप मुझे बताइए 10 की कौन सी वैल्यू होती है √3? तो 10 की 60 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा √3। 10 60 की वैल्यू √3। अभी देखो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट तो नहीं होता, खैर हम कंपेयरिंग करते हैं, लेकिन समझिए आप, ये कैंसिल आउट हो गया 10 से 10। अब बच क्या गया बेटा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। हमने कंपेयर किया इसको इससे, तो 10 से 10 कंपेयर हो गया, a प्लस बी किससे कंपेयर हो गया? 60 डिग्री से। तो इस तरह से आपके इक्वेशन 1 बन गए। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे को ऐसे करना है बेटा, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/√3। तो इसमें आ जाएगा बेटे a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या हो जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30। इनको ऐड करेंगे बेटा, ऐड करेंगे तो देखो a और a को ऐड करेंगे तो 2a, b प्लस का है, b माइनस का बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इनको ऐड करेंगे तो 90। a इक्वल टू 90, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, a इक्वल टू 45 डिग्री। हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो हम इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रतिस्थापित करते हैं। तो कैसे करेंगे? यहाँ जगह नहीं है बेटा, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ। अब लिखेंगे बेटा फ्रॉम 1, अब 1 में क्या है? a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी, तो a की जगह क्या लगाऊं मैं? 45 प्लस बी इक्वल टू 60, तो b की वैल्यू जाएगी, ये प्लस का वहां जाके हो जाएगा माइनस का 15। तो आपको a और b दोनों की वैल्यू आ गई। ये आपको क्वेश्चन दिया था बेटे, ये, और आपको बोला गया था कि a और b की वैल्यू निकालो। तो इस तरह से आपने a और b की वैल्यू निकाली। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ट्रू फॉल्स है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करा देता हूँ। अगला है जो लास्ट क्वेश्चन है 4th, उसमें कुछ ट्रू फॉल्स है। कभी कभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत
सही है वो। साइन ए प्लस बी, पहला है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये ट्रू है बेटा? ये फॉल्स है। कैसे पता चलेगा ये फॉल्स है बेटा? ए देखो, साइन ए की जगह अगर मान लेता हूँ बेटा, मैं कुछ वैल्यू मान लेते हैं कि साइन ए की जगह मैंने ले लिया बेटे 30 डिग्री, ऐसे ले लिया, और साइन बी की जगह मैंने ले लिया कुछ भी ले लो, साइन मैंने ले लिया 60 डिग्री ले लिया, ऐसे ले लिया मैंने। तो यानी कि ए और बी की जगह क्या लिया मैंने? 30 और 60 ले लिया। ए की जगह 30, बी की जगह 60। तो यहाँ पर भी तो मुझे वही लेना पड़ेगा, ए की जगह 30 और बी की जगह 60। तो तुम देखो 30 और 60 कितना होता है? 90। ठीक है, इसमें भी चेक करो। अब बताओ साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। इसकी वैल्यू क्या होती है? √3/2। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1। और इनको प्लस करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा। तो क्या ये दोनों की दोनों वैल्यू बराबर है? नहीं। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो आपका सही नहीं है। तो इस तरह से। सेकंड है बेटा साइन थीटा, सेकंड में बोला गया है बेटा, सेकंड जो इसका पार्ट है उसमें ये बोला गया कि साइन थीटा अगर बढ़ेगा, अगर साइन थीटा बढ़ेगा बेटा, इसके लिए आपको टेबल देखना पड़ेगा। टेबल आप चेक कर लेना। अगर साइन थीटा बढ़ता है, इंक्रीज होता है, नहीं थीटा अगर बढ़ता है, ये कह रहे हैं कि अगर थीटा अगर बढ़ेगा तो क्या साइन थीटा भी बढ़ेगा, ऐसे पूछा है। यानी कि ये तो क्वेश्चन में पूछा है कि थीटा भी बढ़ रहा है तो साइन थीटा भी बढ़ेगा। ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। कैसे पता चला? उस टेबल को देखना आपने। तुम थीटा की वैल्यू 0 डालना तो 0 आंसर आएगा, 30 डिग्री डालना तो 1/2, 45 डालना तो 1/√2, 60 डालना तो √3/2, लास्ट में साइन 90 डालना तो 1। तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे 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 मैं थीटा बढ़ा रहा हूँ, एंगल बढ़ा रहा हूँ, तो साइन की वैल्यू भी क्या हो रही है? लगातार बढ़ती जा रही है। तो बिल्कुल ट्रू है बेटा, ये टेबल के माध्यम से आपको समझना है इसको। अगला भी बेटा ऐसा ही है कि cos थीटा अगर बढ़ेगा, अरे थीटा अगर बढ़ेगा तो क्या cos थीटा भी बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बेटा, cos थीटा घटेगा। क्योंकि टेबल में मैंने क्या समझाया था आपको? टेबल देखना है तो साइन थीटा बढ़ रहा है तो साइन की जो वैल्यू थी वो उसका हमें उल्टे में रिवर्स लिखना था, रिवर्स। तो याद रखना, थीटा जैसे जैसे बढ़ता है ना, कॉस की वैल्यू धीरे धीरे कम कम होती जाती है। पहले 1 थी और कॉस 90 आते आते 0 हो जाती है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा बराबर होते हैं, हर जगह पे बराबर होते हैं। टेबल में देखना बेटा, टेबल में जब तुम देखोगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होंगे बेटा? तो तुम टेबल में देखोगे तो 1/√2 पे, यानी कि 45 डिग्री पे ही बराबर होंगे वो। साइन और कॉस की वैल्यू केवल 1/√2 यानी कि 45 डिग्री पे ही बराबर होगी, हर जगह बराबर नहीं होती। तो ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। cot A is not defined, A equal to 0 डिग्री। तो बेटा cot की वैल्यू देखना बेटे, cot टेबल में देखना, cot की वैल्यू 0 डाल के और देखना क्या निकल रही है बेटा। cot की वैल्यू 0 डाल के आप चेक करो जरा, देखो जरा cot की वैल्यू 0 डाल के क्या नॉट डिफाइन है? बिल्कुल सही बात है, नॉट डिफाइन है। cot की वैल्यू 0 डालोगे तो नॉट डिफाइन है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर ली है। आपको केवल इससे पहले वाला वीडियो आपको चेकआउट करना पड़ेगा, टेबल देखना पड़ेगा। और ये वीडियो मैं आपका डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को पहले देखिए टेबल। और जब टेबल आपका अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, आपको बाय हार्ट भी याद करना है, बनाना भी आना चाहिए, फिर आप इसको आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद।